नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली के एलजी और साथ ही केजरीवाल सरकार के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। एलजी ने केजरीवाल सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना साइन के फाइल ना भेजे, यानी बिना साइन के फाइल भेजने का आरोप केजरीवाल सरकार पर एलजी की ओर से लगाया गया है। लगातार राजधानी दिल्ली में पहले ही शराब घोटाले को लेकर सियासत गरमाई हुई है और इस बीच अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि इस तरह के संचार की तत्कालीनता के आधार को निर्दिष्ट किए बिना सीएम ने प्रस्ताव को देखा और मंजूरी दे दी। टिप्पणी के साथ मेरी राय के लिए आपके कार्यालय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रस्ताव चाहिए आपके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर उस पर हो। ये बड़ी बात एलजी की ओर से कही गई है, यानी साफ तौर पर ये कहा है कि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बिना तमाम फाइलें जो हैं वो एलजी के पास भेजी जा रही हैं और उन्होंने कहा है कि सीएम के दस्तखत के बिना प्रस्ताव भेजना मंजूर नहीं। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री के साइन होना जरूरी है। अफसरों के दस्तखत वाली फाइल ना भेजें, सिर्फ अपने साइन वाली फाइल ही मुख्यमंत्री मुझे भेजें। ये साफ तौर पर एलजी की ओर से इस चिट्ठी में बात लिखी गई है, यानी साफ तौर पर ये आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार में मुख्यमंत्री के ही साइन तमाम फाइलों पर नहीं है और ऐसी फाइल लगातार उपराज्यपाल के पास भेजी जा रही है। सवाल ये है कि क्या तमाम घोटालों से बचने का ये एक तरीका है? क्या यही वजह है कि अगर घोटाले में फंसते हैं तो चूंकि मुख्यमंत्री के साइन नहीं है तो क्या एलजी इसके जिम्मेदार होंगे, इसलिए कि सब कुछ किया जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो इस बीच उठ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच जो लड़ाई, जो मतभेद लगातार चल रहे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब एलजी वीके सक्सेना की ओर से अरविंद केजरीवाल के प्रति ये नाराजगी जाहिर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि एलजी के पास कई ऐसे प्रस्ताव आ रहे हैं जिस पर मुख्यमंत्री का साइन नहीं है। ये साफ तौर पर कहा गया है। एलजी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी गई है। उस चिट्ठी में लिखा है कि कई सारे प्रस्ताव मुख्यमंत्री दफ्तर से बिना सीएम के साइन के उनके पास आ रहे हैं जो सही नहीं है। कोई भी प्रस्ताव या ओपिनियन भेजते वक्त मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करे कि उस पर उनका अपना दस्तखत हो, अपने साइन हो, ना कि किसी अधिकारी के। साथ ही साथ चिट्ठी में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो भी प्रस्ताव बिना मुख्यमंत्री के साइन के आते हैं वो कभी स्पष्ट नहीं हो पाता कि मुख्यमंत्री द्वारा असल में वो प्रस्ताव देखा भी गया है या फिर नहीं, उन्हें इसकी जानकारी भी है या फिर नहीं। ऐसे में दस्तखत के साथ ही कोई प्रस्ताव भेजा जाए। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे को लेकर एलजी और साथ ही दिल्ली सरकार आमने सामने आई हो, बल्कि इससे पहले जो शराब घोटाले में जांच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर चल रही है उसको लेकर भी लगातार दिल्ली सरकार एलजी को घेर रही है। केजरीवाल सरकार चूंकि मुश्किल में है, इसके अलावा चाहे फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सिंगापुर की यात्रा को लेकर जो विवाद एलजी के साथ हुआ, सिर्फ मौके बदलते हैं लेकिन एलजी और सरकार के बीच की तलखी कम होने का नाम नहीं ले रही है। चूंकि एक के बाद एक राजधानी दिल्ली में ऐसे अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं जिस पर उपराज्यपाल और साथ ही केजरीवाल सरकार के बीच कहीं न कहीं मतभेद हर रोज बढ़ रहा है और अब इस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ये केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि कई ऐसे प्रस्ताव उनके पास आ रहे हैं जिन पर मुख्यमंत्री के ही हस्ताक्षर नहीं है, उनका ही साइन नहीं है। अगर फाइलों पर मुख्यमंत्री का साइन नहीं है तो क्या ये तमाम जो फाइलें अलग अलग मुद्दों को लेकर एलजी के पास पहुंच रही है, क्या इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को है? और अगर है तो इस पर साइन क्यों नहीं है? ये तमाम सवाल फिलहाल सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं जब से उपराज्यपाल की ओर से ये चिट्ठी केजरीवाल को लिखी गई है जिसमें ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी अधिकारी का साइन उस पर ना हो, मुख्यमंत्री का ही साइन होना चाहिए, तभी
वो प्रस्ताव जो है मंजूर किया जाएगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। एलजी ने इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की है कि जिस पर मुख्यमंत्री के साइन नहीं है, क्या वो फाइल मुख्यमंत्री देख भी रहे हैं या फिर नहीं, इसकी जानकारी उन्हें है या फिर नहीं, इस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। तो ऐसे में दस्तखत के साथ ही कोई प्रस्ताव भेजा जाए, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन एक बार फिर केजरीवाल सरकार और एलजी आमने सामने आ गए हैं। इस बार एलजी की तरफ से दावा ये किया गया है कि उनके पास बिना मुख्यमंत्री के साइन के प्रस्ताव आ रहे हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से हालांकि इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन बीजेपी ने भी इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है और तुरंत बीजेपी नेता मनोज तिवारी की ओर से ट्वीट किया गया, लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल खुद को सिर्फ पोर्टफोलियो से दूर नहीं रखते हैं बल्कि फाइलों को भी साइन नहीं करते हैं। ऐसा करके वो खुद को उन फैसलों से दूर करते हैं जहां भ्रष्टाचार होता है। एलजी की इस चिट्ठी से दूध का दूध और शराब का शराब होना शुरू हो गया है। ये तंज आम आदमी पार्टी पर कसा है मनोज तिवारी ने, जो कि बीजेपी के नेता हैं। तो अब एलजी की इस चिट्ठी के बाद बीजेपी एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमलावर शुरू हो गई है और इस तरह से लगातार अब केजरीवाल को घेरा जा रहा है। लेकिन सवाल तो यही है कि राजधानी दिल्ली जहां सत्ता में अरविंद केजरीवाल हैं, जहां सत्ता में आम आदमी पार्टी है, लेकिन कितने गंभीरता से वो काम कर रही है, ये साफ तौर पर इस बात से ही समझा जा सकता है कि एलजी के पास जो प्रस्ताव आ रहे हैं, एलजी के पास जो फाइलें आ रही हैं, जो अप्रूवल के लिए फाइलें आ रही हैं, उन पर मुख्यमंत्री का ही साइन नहीं है। यानी मुख्यमंत्री उन फाइलों को देख भी रहे हैं या नहीं, एक सवाल ये है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर मुख्यमंत्री इन फाइलों को देख रहे हैं तो क्या जानबूझकर इस तरह से फाइलों पर सिर्फ अधिकारियों के साइन हैं, मुख्यमंत्री का कोई साइन नहीं है, ताकि अगर इन तमाम चीजों में भ्रष्टाचार होता है तो उन पर कोई आंच ना आए, सीधे जो है एलजी को जिम्मेदार ठहराया जाए, या एलजी कटघरे में आए या फिर अधिकारी कटघरे में आए। ये तमाम सवाल हैं जो इस बीच उठ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एलजी का बड़ा आरोप यही संकेत दे रहा है कि तमाम इन भ्रष्टाचार से बचने के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने ये तरीका तो नहीं अपनाया है। तो यही सवाल है फिलहाल जो सोशल मीडिया पर लोग भी पूछ रहे हैं। तो फिलहाल एक बार फिर से जो तल्खी है केजरीवाल और एलजी के बीच वो बढ़ती दिखाई दे रही है। इन तमाम आरोपों के बाद देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आम आदमी पार्टी अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इन आरोपों का क्या जवाब देती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।